कर्तव्य छोड़ दे, दुनिया सत्य के राह पर चलना भले छोड़ दे। मेरी हाथ जोड़ के विनती आपसे है, आप सत्संगी हो, आप लोग तो अपना धर्म ना छोड़िएगा। ये पृथ्वी टिकी है तो आप जैसे कुछ अच्छे भक्तों के बल पर, आप जैसे कुछ अच्छे सच्चे लोगों के बल पर, वरना कहां आज कोई सत्य बोलने को तैयार है, कहां आज कोई दया करने को तैयार है। भरत जी कह रहे हैं, यदि मुझे राजा बनाया तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तो लोगों ने कहा, भरत जी बताओ क्या करें। भरत जी ने कहा, मैं राम जी से मिलने जाऊंगा, हम राम जी को मनाने चित्रकूट चलेंगे। वाह! जब भरत जी के मुख से यह बात सुनी अयोध्या वासियों ने कि अब हमारे राम से मिलने भरत जी जाएंगे, धन्य, ऐसा उदार चरित्र भरत जी का देखकर सारी सभा बोलने लगी, वाह भरत, तुम्हारे जैसा भाई इस धरती को अब कब मिलेगा, तुम्हारा जैसा भाई धन्य है। भरत जी बोले, कल सुबह मैं राम को मनाने जाऊंगा और राम को मना कर लाऊंगा और राम को ही अयोध्या का राजा बनाएंगे। हम राम के दास हैं, हम राम के सेवक हैं, अयोध्या के राजा तो राम है। ये बात सुनकर सारी सभा भरत जी को आशीर्वाद देने लगी। सब तो यही सोच रहे थे कि जब माता ऐसी भरत की तो भरत कैसे, लेकिन आज बबूल के बगीचे में आज एक चंदन देखने को मिला है, एक चंदन का वृक्ष देखने को मिला। आज बबूल के बगीचे में चंदन, मतलब कैकई के गर्भ से, कैकई जैसी माँ जो निर्दयी है, निष्ठुर है, उनके गर्भ से एक सच्चे भक्त का जन्म हुआ। भरत जी तैयारी करने लग गए। अब कैकई माता को बड़ा पश्चाताप हो रहा है। अब उन्हें लग रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मेरा बेटा मेरे को देखता नहीं है, मेरा बेटा मुझे मां नहीं कहता। अलग थलग पड़ गई माता कैकई। अब कैकई के लिए किसी के अंदर कोई सम्मान रहा ही नहीं। लेकिन जब राम से मिलने जाने की बात भरत जी ने कही तो सबने कहा, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो कैकई मां ने भी कहा, मुझे भी एक माफी मांगने का मौका दो। भरत जी ने साफ इनकार कर दिया, कैकई तुम्हें ना ले जाएंगे, तुमने आग लगाई है, तैयार मत हो जाना, तुम मेरे साथ चली मत जाना। कौशल्या मां आई, भरत तू कैसी बातें करता है बेटा, ये तेरी मां है। मां तुम ही बताओ, क्या कोई मां इतनी निर्दयी हो सकती है? ये मां कैकई नहीं है, कैकई जैसे स्त्रियों को मां कहलाने का अधिकार नहीं। मां तो कौशल्या माता, आप मां हो, जो मुझ अभागी बेटे को भी आपने माफ कर दिया। कौशल्या बोले बेटा ना सुन, अयोध्या से यदि सारे लोग राम का दर्शन करने जाएंगे तो कैकई भी जाएगी। भरत, यदि कैकई नहीं गई राम से मिलने तो मैं भी नहीं जाऊंगी। भरत जी चरणों में गिर पड़े, मां तुम्हारी जैसी माता केवल तुम ही हो सकती हो। कौशल्या जैसी माता इस धरती में कभी ना पहले हुई ना आगे कभी। सोचिए, कौशल्या मां कैकई मां का पक्ष ले रही हैं, इन्हें भी ले चलो, ये नहीं जाएंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। सोचिए कैसा उदार चरित्र है ना कौशल्या माता का, कैसी मां है जो अपने बेटे का ख्याल रखे। वो तो कुत्ता बिल्ली भी होते हैं साहब, पर जो सबका ख्याल रखे उसी का नाम माता है। वही है मां।
जिसके अंदर सबके प्रति ममता हो, केवल मेरे बेटे के लिए ममता हो, केवल मेरी बेटी के लिए ममता हो, दूसरों के लिए नफरत हो, घृणा हो, उसे माता नहीं कहते। आप लोग माता कहते होंगे, कहते रहिए, पर माता वो है जिसके अंदर सबके प्रति ममता हो, जो सबको माफ कर दे, वो माता है। भरत जी अब अयोध्या में फिर एक उत्साह छा गया, चलो राम के दर्शन करने चलेंगे, मनाएंगे। सबको लग रहा राम जी आ जाएंगे और अच्छा राम जी राजा बन जाएंगे। क्या बताएं, भरत जी संपत्ति सब रघुपति के आही, सब कुछ राम का है, ऐसा मानकर अयोध्या की सुरक्षा वहां के सुंदर मंत्रियों को सौंपकर श्री भरत जी चल रहे। पालकियों पर माता सवार हुई, कौशल्या मां, कैकेयी मां, सुमित्रा मां पालकी पर सवार हुई। सेना चली, गुरुजनों के लिए सुंदर पालकी बनाई गई, वशिष्ठ जी और सब चले। भरत जी पैदल चले, सबके लिए हाथी घोड़ा पालकी है, पर भरत जी के लिए वो पैदल जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि भरत जी आप रथ पर चलिए। भरत जी ने कहा ना, मेरे राम पैदल गए हैं तो मुझे तो सिर के बल चल करके जाना चाहिए। इस तरह की उदारता भरत जी। तमसा प्रथम दिवस करिवासु, तमसा नदी के तट पर पहली रात्रि विश्राम। फिर आगे चले। निषाद राज, निषाद ने सोचा कि शायद भरत जी राम पर आक्रमण करने जा रहे हैं, तो निषाद ने सेना तैयार कर ली। बोले इसकी मां ने राम को वनवास भेज दिया और अब ये वनवास में ही राम को मारने जा रहे हैं भरत जी। ऐसा निषाद के मन में कल्पना आई। तभी किसी बूढ़े ने कहा एक बार मिल लो। भरत जी से मिले, लोगों ने बताया कि ये निषाद हैं और इन्हें राम ने गले लगाया। भरत जी अपनी पालकी से उतरकर, कौशल्या मां ने जिद करी कि राम भरत पालकी में चलो, तो मां कौशल्या के जिद पर भरत जी पालकी पर चढ़ गए थे। पर जैसे ही सुना कि निषाद को राम ने गले से लगाया है, तुरंत उतर कर दौड़ पड़े, निषाद को गले से लगाया भरत जी ने। लोगों ने कहा कि आपने निषाद को गले से क्यों लगाया? बोले जिसे राम ने गले से लगाया हो, जिसे राम ने स्वीकार किया हो, उसे मैं क्यों ना स्वीकार करूं। जिसे राम ने स्वीकार कर लिया हो, वो पवित्र है, उसे मैं क्यों ना स्वीकार करूं। निषाद भी संग हो चले और लोगों ने कहा कि भगवान का नाम लेकर के बस चलो। चलते चलते निषाद से भेंट हुई। भरत जी चित्रकूट की ओर आगे। लोगों ने बताया निषाद ने कि यहां से यहां गए हैं।
जहां राम जी ने विश्राम किया रात, निषाद राज जी के यहाँ एक पेड़ बड़ा, उसके नीचे राम रात गुजारे थे ना, तो निषाद राज ने उस पेड़ के नीचे वो घास जस की तस संभाल के रखी कि यहाँ राम रात सोए हैं। वो उस भूमि को प्रणाम करता रोज निषाद। जब भरत जी को निषाद राज ने बताया कि इस वृक्ष के नीचे राम जी ने यहाँ रात विश्राम किए, और जैसे ही भरत जी ने उस सूखी घास को देखा कि इस घास पर राम जी और सीता मां विश्राम किए, भरत जी रो पड़े। राम, इस घास पर कैसे सोए होंगे राम जी। उस घास के पास जाकर राम जी, भरत जी ने जब देखा तो माता की पांव के पायल के कुछ घुंघरू और माता सीता के वस्त्रों में जड़े हुए कुछ घुंघरू भरत जी को मिले। उनको उठाकर भरत जी ने अपने नेत्रों से लगाया। उस जगह की धूली को उठा उठाकर भरत जी ने राम के चरणों की रज से स्नान कर लिया। धूली उठा उठा के अपने माथे पे लगाई। राम, देखिए कितना प्रेम है साहब, क्या प्रेम है। इस संसार में प्रेम की भीख मांगना हो ना तो भरत जी से मांगिएगा। हे भरत जी, हमें प्रेम दीजिए, प्रभु के चरणों का प्रेम दीजिए। प्रेम क्या चीज है ये भरत जी जानते हैं और कोई नहीं जानता। गोपियां जानती हैं और कोई नहीं जानता। भक्त जानते हैं और कौन जानेगा। आजकल तो प्रेम, विषय वासनाओं को लोग प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम तो भरत जी जानते हैं। सिर भर आ जाऊ उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत तीसरे पहर कहा कीन्ह प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिया उमगी उमगी अनुराग। प्रयागराज में गए, स्नान किया। प्रयागराज ने कहा भरत जी कुछ मांग लो। भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। अर्थ ना, भरत जी ने क्या मांगा? अर्थ नहीं, धर्म नहीं, ना कोई अर्थ, ना कोई धर्म, ना कोई काम, ना कोई मोक्ष। क्या मांगा भरत जी ने? जन्म जन्म रति राम पद, प्रभु के चरणों में सदा सदा मेरा मन लगा रहे, प्रभु का प्रेम मुझे मिलता रहे, और कुछ नहीं चाहिए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। राम जी के चरणों में आपका प्रेम बढ़ेगा। अब प्रयागराज साधु साधु कहकर भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं। फिर राम जी भरद्वाज मुनि के पास आए। भरद्वाज जी ने खूब बढ़िया सत्कार किया। अपने तप के बल से सुंदर महल तैयार कराए। पूरे अवधवासियों को खाना पीना उचित व्यंजन अपने तप के प्रभाव से बढ़िया महल बन गए। वहां सुंदर सुंदरियां आ गईं। सब लोग, कुछ लोग तो रम गए उस खान पान वैभव में, पर भरत जी का मन जरा भी उस विषय भोग की तरफ नहीं गया। जरा भी भरत जी का मन राम से हटा नहीं। भक्ति क्या है? सदा प्रभु का चिंतन बना रहे, स्मरण बना रहे, यही तो भक्ति है। भरत जी सुबह वहां से
फिर आगे चले। चरण पादुका, भरत जी को लगा कि मुझे दुख इस बात का है गुरुजी के बिना पांव पन्ही, नंगे पांव मेरे राम, मेरे भरत, मेरे लक्ष्मण जी, मेरी माता सीता घूम रहे हैं। भरद्वाज जी इत्यादि संतों से मिलकर भरत जी जब चले तो भरत जी का सहयोग बादल छाया बन करके पृथ्वी कोमल सी हो गई। भरत जी के पांव में ना कोई कांटे कंकड़ नहीं चुभे। इंद्र ने विक्षेप करना चाहा। इंद्र राजा के गुरुजी ने रोका कि भरत जी से पंगा मत लेना। बृहस्पति जी समझा रहे हैं, ये भक्त हैं, अब तुम्हारा नाश हो जाएगा यदि तुमने भक्त पर कोई संकट डाला तो, कोई कष्ट की बात सोची। श्री भरत जी जब चले तो गांव गांव से गुजरे, गांव गांव के लोग देख रहे हैं और भरत जी जहां से निकल जाते ना वहां के लोग भरत जी के साथ हो जाते। केवल अयोध्या के नहीं, अब तो पूरा गांव का गांव सब भरत जी के संग हो गए, सब चल रहे हैं। संतों का दरस परस करते हुए श्री भरत जी अब चित्रकूट के निकट आ गए। और जब निकट आए तो सीता मां को कुछ संदेह हुआ। राम जी से कहा, प्रभु ऐसा लग रहा है कोई आ रहा। तभी लक्ष्मण जी ने पेड़ पर चढ़कर देखा, आए गुस्से में, प्रभु आज्ञा दो, देखो भरत आ रहा सेना लेकर आप पर चढ़ाई करने के लिए, आप आज्ञा करो, मैं उस भरत को मृत्यु दंड देता हूं। भरत जी क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, आज राम सेवक जसु लेव, भरत ही समर सिखावन देव। आज सिखाने दो। उसकी मां आपको इतना कष्ट दे रही है और अब उसका बेटा मारने आया है। राम जी चुपचाप खड़े हैं और लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा कर रहे हैं। तब आकाशवाणी हुई, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सके को जान निहारा। हे लक्ष्मण, तुम्हारा प्रभाव कम नहीं है, पर भरत को आप जैसा समझ रहे हैं भरत वैसे नहीं। मंदाकिनी में स्नान किया भरत जी ने और अब पास में केवट निषाद बोले कि अब देखो पास में वो बड़ा पेड़ दिख रहा है ना, बस उसके पास राम जी की कुटिया है। अब तो भरत जी सब तो पीछे रह गए, आराम से आ रहे हैं खाते पीते, पर भरत जी का मन ना खाने में ना पीने में, कहीं नहीं, राम के चरणों में। ये संसार का सुख क्या है? ये संसार का सुख माया है जो उलझाए रखता है हम लोगों को और प्रभु से दूर कर देता है। अब तो केवट ऊपर पेड़ पर चढ़कर देखते हैं, वो कुटिया दिख रही है। राम से मिलने राम लक्ष्मण खड़े हैं। लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हुआ, भरत जी दौड़े दौड़े आए, राम की कुटिया का दर्शन हुआ। वाह! और कुटिया के बाहर प्रभु राम वलकल वस्त्र पहने हुए, जटा बनी है बालों की, सुंदर से वलकल वस्त्र हैं, सामान्य घास की झोपड़ी है। भरत जी ने जब देखा रो पड़े भरत जी। राम का ये स्वरूप, सुंदर बाल थे राम जी के, घुंघराले बाल, अब वो बालों का जूड़ा बना है, लटें बनी हैं,
ये स्वरूप देखकर भरत जी डर गए। राम का इस प्रकार स्वरूप देखकर भरत जी जोर जोर से रोने लगे और पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई भूतल पर्यों लकुट की नाई। पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई भूतल पर्यों लकुट के। जैसे लाठी खड़ी खड़ी धड़ाम से ऐसे गिर जाती है, ऐसे भरत जी राम को देखकर धड़ाम से खड़े खड़े राम के चरणों में गिर पड़े। जब गिरे तो राम जी ने नहीं उठाया भरत जी को। राम जी लक्ष्मण जी को देख रहे हैं, देखो तुम संदेह कर रहे थे ना भरत जी पर। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि कहत सप्रेम नाई मही माथा भरत प्रणाम करत रघुनाथा, राम भाव में डूब गए भरत के भाव में। जब लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु पांव में पड़े तो बरबस लिए उठाई उर लाय कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सबही अपान। भरत जी को जब राम जी ने हृदय से लगाया तो राम और भरत जब मिले तो सारे देवताओं ने जय जयकार की। बोलिए भैया भरत जी की, भरत मिलाप की। भरत जी की आंखों में आंसू, राम भरत जी की आंखों के आंसू पहुंच रहे, बार बार चरणों में गिर गए। तब तक कौशल्या माँ आई, सारी माएं आई। राम जी सबसे पहले मिलने किसे गए? कौशल्या माँ से नहीं, सुमित्रा माँ से नहीं, प्रथम राम भेंटी कैकई। राम जी प्रथम माता कैकई से भेंट करते हैं। भरत जी और राम का प्रेम कोई नहीं जान सकता, अपार अथाह। राम जी भरत जी को बिठा रहे हैं, कैकई माँ से भेंट कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी को राम जी ने प्रणाम किया, सभी जन आए, सब लोग आके बैठे हैं। सब कौशल्या माँ ने राम को देखा, माँ देख रही है राम को इस रूप में गले लगाकर। सीता माँ तीनों माताओं से मिली, सबसे मिले राम जी। एक एक बच्चे से राम जी मिल रहे हैं और सबसे मिलकर सब लोग चित्रकूट की पावन धरा पर बैठे हैं। सब लोग राम को देख रहे हैं। राम विराजे, माता सीता विराजी, सब लोग राम को टुकुर टुकुर। ऐसा भाव बनाओ कि हम भी भरत जी के संग गए और हम भी अपने राम को देख रहे हैं। राम जी का चित्रकूट में भरत जी से मिलन हुआ, सब लोग राम जी से मिले। अब ये मिलन, राम जी चित्रकूट में मिले ना सबको, ये मिलन बड़ा अद्भुत है। मिलन बहुत अच्छा है, बिछुड़ना अच्छा नहीं। प्रिय भक्तों, क्या क्या चर्चा हुई अयोध्या में। अब गुरु पूर्णिमा आने वाली है ना, हाँ या ना। यहां पर 17 तारीख से गुरु पूर्णिमा का पर्व चालू होगा और 22 तारीख से यहां पर भागवत जी शुरू होंगी। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ बिठा सकते हैं। भागवत जरूर सुना करो। भागवत जी के पाठ आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए बिठा सकते हैं। पोथी पाठ आप भी करा सकते हैं। जिन पर पितृ दोष है, सब प्रकार के दोषों से भागवत जी मुक्त करती हैं और सब प्रकार की खुशहाली भागवत जी प्रदान करती हैं। आप भागवत सुन करके अपने माता पिता को सुनवाइए, शुभ कार्य से जुड़े रहिए। सबके लिए राम जी ने व्यवस्था की, सब लोग
जल पी रहे हैं और कुछ कंदमूल फल इत्यादि सब प्रसाद पा रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम में भी आप लोगों ने कंदमूल फल अर्थात प्रसाद पाया? किस किस ने प्रसाद पाया? आप सबने पाया होगा। पाया? नहीं पाए तो जरूर पाइएगा। देखो, हम और आप नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे और आपके द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कार्य सदा रहेगा। अभी हमने आपको क्या बताया कि एक बाप 4 बच्चों का पेट भर देता है, पढ़ा लिखा योग्य बना देता है, पर वो 4 बच्चे मिलकर एक मां को पेट नहीं भर पाते एक मां का। तब गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध आप सबकी सेवा करके समाज को ये मैसेज देना चाहता है कि हम पैसा जोड़ने नहीं आए। प्रॉपर्टियां संपत्तियां आपके पास हों बुरा नहीं है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा कमाई का, आप 100 रुपए रोज कमाते हो तो 5 रुपए दान करना सीखिए। 1000 रुपए रोज कमाते हो तो 50 रुपए दान करना सीखिए। क्यों बताओ, दान करना सही है कि गलत है? जोर से बताओ, सबसे बड़ा दानी कौन? बोलो, सबसे बड़ा दानी कौन? सबसे बड़ा दानी वो जो आपको पानी दे रहा है, जो आपको भोजन दे रहा है। तो बताओ, आप सबको पानी और भोजन कौन दे रहा है? बोलो, सबको भोजन पानी भगवान दे रहे हैं। कोई देगा तो 2 दिन देगा, कोई देगा तो 4 दिन देगा, पर भगवान जब तुम पैदा हुए ना तो तुम खा पी नहीं सकते थे। तुम्हारी माता के आंचल में दूध उसी परमात्मा ने भरा। सबसे बड़ा दानी कौन? दाता एक राम, भिखारी सारी। सबसे बड़े दानी भगवान है। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग भिखारी हैं? भिखारी नहीं हो? खर्चा तो होता ही है। उनके रहने के लिए सब बच्चों को एक एक बेड देना, व्यवस्था तो व्यवस्था है, वो तो लगेगी। अब मैं भी पैसा बचा लेता, मेरे से किसी ने कहा थोड़ी कि तुम गुरुकुल बनवाओ, मैं भी पैसा बचाता, पर नहीं, मुझे पता है कि मैं बचा कर करूंगा क्या पैसे का, बांध कर तो ना ले जाऊंगा। मरने के बाद तो मेरे हाथ से कुछ ना जाएगा। ये जीते जी ये बच्चे खाएंगे, पढ़ेंगे, तो इनके ऊपर जो खर्चा होगा वो इन पर किया गया खर्चा, वही धन मेरे संग चलेगा। आप भी अपने बच्चे को पढ़ाओ, पर गौरी गोपाल गुरुकुल में कोई एक बच्चा पढ़ रहा है, 125 से अधिक बच्चे हैं। अभी वर्तमान में 170 बच्चे हैं गुरुकुल में, पर मैं अभी आपको रोज बताता हूं 125। सोचिए, आप गिन लेना, 170 बच्चे पढ़ रहे हैं, पर मैं 125 इसलिए बोल रहा हूं कि अभी कुछ बच्चों का एग्जाम होना है 19-20 तारीख को। उसमें जो पास हो जाएंगे, अभी ट्रायल चल रहा है, 19 दिन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उस 19 दिन की पढ़ाई में जो बच्चे सफल होंगे वो रहेंगे। कुछ बच्चों को अभी ये बता के रखा गया है कि आपका बच्चा यदि यहां पढ़ सका, सवेरे 6 बजे से पढ़ाना शुरू करते हैं, 8 बजे रात्रि तक पढ़ाते हैं।
और आपने इंग्लिश मीडियम सुना होगा, हिंदी मीडियम सुना होगा, गौरी गोपाल गुरुकुल पूरा संस्कृत मीडियम है। सुबह से लेकर शाम तक संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है, उसी भाषा में सब पढ़ाया जाता। तो मुझे विश्वास ये लगता है कि कुछ बच्चे अभी जब फेल होंगे तो उन्हें कहा जाएगा कि आप पहले और अपनी तैयारी करिए, आप जो पढ़ते हैं वो पढ़ो। तो 125 या 140 बच्चे 20 तारीख के बाद मैं डिक्लेयर करूंगा कि कितने अभी 170 बच्चे पढ़ रहे हैं, पर लगभग 104 कुछ बच्चे उद्दंड होते हैं। अब देखो आज के जमाने बच्चों को मार नहीं सकते, तो इन 20 दिन में ये पता चल जाएगा कौन बच्चा ठीक है, कौन बच्चा उद्दंड है, कौन बच्चा पढ़ रहा, कौन नहीं पढ़ रहा। तो जो नहीं पढ़ने वाले हैं, उद्दंड हैं, उन्हें हाथ जोड़ के घर भेजा जाए। मार तो सकते नहीं आज के जमाने में, इसलिए हाथ जोड़ के घर जाओ बेटा, पहले शिष्टाचार पढ़ के आओ घर से, है ना। इस तरह से 125 या 140 बच्चे यहां रहेंगे और पास हो गए सबले सारे पास हो गए तो 170 बच्चे रहेंगे। सारे सुधर जाएं, सारे बेहतर हो जाएं, तब तो फिर 100 मैं बोलूंगा 20 तारीख के बाद कि गौरी गोपाल गुरुकुल में 170 बच्चे हैं। सारे पास हो जाएं, हम तो चाहते हैं सारे पास हो जाएं और सारे बहुत अच्छे से पढ़ें, तब अच्छा है। तो ये गौरी गोपाल गुरुकुल की सेवा है। बच्चे पढ़ेंगे तो राष्ट्र का उत्थान होगा। आप कितने लोग चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें गौरी गोपाल गुरुकुल में? तो आपका सहयोग इन बच्चों के लिए, चाहे भोजन का सहयोग कि आज मेरी तरफ से भोजन, मेरी तरफ से ये आओ। यहां पर वृद्ध माताएं रहती हैं, वो माएं जिनके अपने बेटा सेवा नहीं करता, ऐसी बेसहारा माएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। ऐसी माओं को 280 वृद्ध मां यहां रहती हैं और 280 माओं को यहां सहारा मिलता है। आप में से कुछ भक्तों ने किसी एक मां का सहारा बनकर मां की सेवा की है। आप इन माओं के बेटे बनिए, आप इन माओं की सेवा करिए, इन माओं के लिए भोजन दीजिए। आप एक कमरा बनवा के माओं को दीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को एक कमरा दे सकते हैं आप, एक कमरे की छत दे सकते हैं आप। माओं के लिए घर बन रहा गौरी गोपाल आश्रम, जहां 1000 माएं रह सकेंगी। इस आश्रम के निर्माण में आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने सहयोग किया है। जो बेसहारा 280 माताएं गौरी गोपाल में रहती हैं, आपको लगे तो आप भी माओं का सहारा बनिए। आओ, कुछ भक्तों ने सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जितना दिए हैं बिहारी जी उसका कई गुना करके लौटाएं। आओ, नाम सुनते हैं गौरी गोपाल भगवान की सेवा में भक्तों ने जो सेवा के हाथ बढ़ाए, उनके आपका धन कई गुना बढ़े। आपने वृद्ध माओं का सहारा